नर्मदा मैया को प्रणाम, सभी साधु संतों को प्रणाम, नर्मदा परिक्रमा वासियों को सत सत नमन। अब करते हैं अपन अपनी परिक्रमा शुरू। नर्मदे हार जिंदगी भर। यह है मेघनाथ घाट। यहाँ पर मेघनाथ ने तपस्या की थी। एक बार मेघनाथ के लात से 2 शिवलिंग लेके यहाँ के ऊपर से वो जा रहे थे, तो नर्मदा मैया को प्रणाम नहीं किया, तो नर्मदा मैया ने दोनों शिवलिंग अपने जल में गिरा दिए। उनको दोबारा प्राप्त करने के लिए मेघनाथ ने यहाँ पे नर्मदा मैया की तपस्या की, तो नर्मदा मैया ने प्रसन्न होकर एक शिवलिंग मेघनाथ को दे दिया और एक शिवलिंग आज भी नर्मदा मैया के जल में है। तो यहाँ पे मेघनाथ ने तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम मेघनाथ घाट है। दूसरे यहाँ से बोट चलेगी यहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी तक, तो यहाँ पे उसका स्टेशन बन रहा है, बोट का स्टेशन। यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी है 150 किलोमीटर दूर। यहाँ से ये पर्यटन के हिसाब से इस घाट का विकास किया जा रहा है। पर्यटन यहाँ से जल द्वारा नर्मदा मैया के जल ये भराव है, इस कारण यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए बोट जाएगी। तो दूसरा इसके लिए भी है, धार में कुक्षी तहसील में ये गांव है मेघनाथ घाट। यहाँ से बोट चला करेगी और यहाँ से हम आगे परिक्रमा करते हैं। तो आगे चलने पर हमें गांव पड़ेगा चंदन खेड़ी। चंदन खेड़ी यहाँ से आएगा आगे चंदन खेड़ी गाँव। चंदन खेड़ी गाँव ये रास्ते में पड़ते हैं और सब गांव का वातावरण है, चारों तरफ हरे खेत। परिक्रमा मार्ग में ये खेतों की हरियाली है, बहुत सुंदर लग रहा है। सुबह सुबह का समय है, ओस की बूंदें फसलों पे हैं और बहुत सुंदर नज़ारा है। यहाँ से 8 किलोमीटर है अपना निसरपुर। निसरपुर गांव बहुत बड़ा गांव है। ये निसरपुर सरदार सरोवर डूब क्षेत्र होने के कारण आजू बाजू के 6 गाँव, महल गाँव, ऐसे 5-6 गांव के लोग यहाँ आके निसरपुर में सबने नई बस्तियाँ बसाई हैं। बहुत सुंदर सुंदर और बहुत प्यारे प्यारे तो मंदिर बनाए हैं यहाँ पे निसरपुर में, और बहुत बढ़िया बस्ती बसी है। लो निसरपुर है कम से कम बसा हुआ है 50-60 किलोमीटर के एरिया में बसा है निसरपुर। आजू बाजू के सब गांव को जिसने जहाँ जैसी गवर्नमेंट ने ज़मीन अलॉट की है वहाँ आके ये लोग बस गए हैं और बहुत बड़ा गांव है। यहाँ पर बहुत विशाल राम मंदिर बना हुआ है एक, और खाटू श्याम जी का मंदिर है, एक जैन तीर्थंकर का मंदिर है, और भी छोटे मोटे कई मंदिर हैं। नाग देवता का मंदिर है और ये मूर्तियाँ लगी हुई हैं महापुरुषों की। गांधी जी की मूर्ति भी है इसमें। और ये मैया जा रही हैं अपना भजन गाते हुए, मराठी में है भजन। पोवाडू आरती माझ्या पंढरीनाथा, माझ्या रुक्मिणी कांता, दोन्ही कर जोडोनी चरणी ठेविला माता। पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकारा, पंढरीनाथ भगवान की। भजन मराठी में भले हो, लेकिन ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा है। मैया पैदल चल रही हैं और ये बाबा जी बाल भोग करवा रहे हैं। बाल भोग में चाय बिस्कुट के साथ छाछ भी पिलाई, छाछ पिलवाई जा रही है। छाछ पिलाकर बढ़िया। और ये छाछ कहीं गाँव से लेके आते हैं, मंगल करे नर्मदा मैया आपका। किसी दूसरे के घर से लेके आते हैं और सबको पिलाते हैं। ये भोलेनाथ के दर्शन किए हमने, बहुत बढ़िया शिवलिंग है। गणपति भगवान, खाटू श्याम जी की प्रतिमा भी है यहाँ पर। ये खाटू श्याम जी की प्रतिमा, ये दूसरा मंदिर है खाटू श्याम जी का निसरपुर में। और निसरपुर के पहले है ये मंदिर, पूर्वमुखी हनुमान। ये पूर्वमुखी हनुमान मंदिर रास्ते में है। लगभग सभी दक्षिण मुखी होते। ये पूर्वमुखी हनुमान जी बड़ी दिव्य स्वरूप। यह है मल्चिंग पेपर वाली खेती। इसमें इस तरह से पन्नी बिछा के और इसके अंदर ही पानी का पाइप डाल दिया जाता है, और फिर इसमें कभी ऊपर से पौधे, ये जो छेद दिख रहे हैं इन छेदों में ऊपर से पौधे प्लांट की जाती हैं, जिससे कि खेत में खरपतवार नहीं होता। मल्चिंग पेपर का सबसे बड़ा फायदा जो होता है खरपतवार इसमें नहीं होता, और इसके अंदर ही पानी की पाइपलाइन भी डाल दी जाती है साथ में। खरपतवार ना होने से फसल बढ़िया होती है। मिर्ची, बटा, टमाटर इनके लिए किया जाता है।
नर्मदे हर। आज हमारी परिक्रमा का है 45वां दिन। आज लगातार 1.5 महीने हो गए हमें चलते चलते, और घर से निकले हो गए हमें 1 महीने 25 दिन से ऊपर, 1 महीने 27-28 दिन। और 5 दिन बीच में विश्राम किया है, इसलिए लगभग 1.5 महीना हमको चलते चलते हो गया। परिक्रमा ठीक चल रही है। आज पहुँचेंगे हम निसतपुरा, जो कि है बड़वानी के इस तरफ। हमारे मित्र हैं वो मिलने आएंगे। यहाँ से पैदल परिक्रमा मार्ग रोड लग जाएगा, और ये अब रोड पे चल रहे हैं हम। रोड आने के बाद अब यहाँ से निसरपुर है कम से कम 3 किलोमीटर, और ये निसरपुर का पुल है। इस पुल के बनने से 5-6 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। और ये बैक वाटर है, ये पूरा भरा हुआ है पूरी चारों तरफ। बैक वाटर होने के कारण ये कई गांव ये डूब में आए जो निसरपुर में आके बस गए। यहाँ से निसरपुर से परिक्रमा मार्ग भी अलग अलग हो जाते हैं। कहीं कोई सीधे मंडप निकलता है, कोई देवपथ के लिए निकलता है, तो कोई एक बीच का रास्ता भी उससे जाता है जो। और ये नाग मंदिर है निसरपुर में। जैसे ही हमने प्रवेश किया था थोड़ी दूरी पर नाग मंदिर है। बहुत बढ़िया मंदिर बना है। मंदिर यहाँ बहुत सुंदर बने हैं सभी लगभग। और यहाँ पर अब हम आगे जाएंगे खाटू श्याम जी के मंदिर, वो भी बढ़िया मंदिर है। यह है खाटू श्याम जी का मंदिर, और यहाँ और भी निर्माण चल रहा है, शिवलिंग की स्थापना भी होना। खाटू श्याम दरबार, ये है खाटू श्याम जी महाराज। यह हो खाटू श्याम की जी मंदिर। ये राम मंदिर पहुँचे। ये राम मंदिर जो अयोध्या के राम मंदिर के साथ ही इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मंदिर पहले से बन के तैयार हो गया था, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा उसी मुहूर्त में हुई है जिसमें अयोध्या में भगवान श्री राम की स्थापना हुई है। बहुत प्यारा और बहुत सुंदर मंदिर है, और बहुत बड़ा विशाल प्रांगण है। एक तरफ हनुमान जी का छोटा सा मंदिर बना हुआ है, सामने दिख रहा है, और इस तरफ बहुत बड़ा प्रांगण है। महल नुमा मंदिर बना है पूरा, दोनों तीनों तरफ से जीने हैं इसमें। और ऊपर भगवान जी का मंदिर है 1 मंजिल ऊपर, और नीचे से पुराव करके ऊपर बनाया गया। बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है इसका। एक जीना उस तरफ से। और यहीं निसरपुर में हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। तो उस पर हमने भोजन प्रसादी की, और दोपहर में थोड़ा सा आराम किया। ये है भैया मंदिर। यहाँ दूर से देखने पर राम मंदिर ये दिखता है। ये है बहुत सुंदर मंदिर है निसरपुर का, लोगों ने बड़े प्रेम से बनवाया है मंदिर। और ये है जैन मंदिर। जैन मंदिर भी सुंदर है, पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, और संगमरमर का बना हुआ है। बाहर भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी है। ये है नेम राज उज्जैन श्वेतांबर। और ये है पैदल परिक्रमावासी, ये होशंगाबाद के हैं, और इन लोगों ने एक ही ऑटो कर रखा है अपने सामान रखने के लिए। इसमें इनका सामान रहता है, और ये पैदल परिक्रमा करते हैं। कंबल वगैरह। यहाँ पे हमने भोजन किए, बढ़िया दाल चावल रोटी के साथ भोजन करवा, मिर्ची की चटनी और गुड़ भी दिया बाबा जी ने भोजन के लिए। बहुत बढ़िया गृहस्थ लोग सेवा करते हैं। एक बाबा जी भी रहते हैं, बजरंगबली की प्रतिमा है। यहाँ से निसरपुर गांव बहुत बड़ा है, निकलने में काफ़ी समय लगा। यहाँ से बजरंगबली है एक निसरपुर के आगे पिपलिया गांव जहाँ से शुरू होता है, वहाँ बजरंगबली का मंदिर है। यहाँ पर संत जी मिले जो कि पिछले 16 सालों से सेवा दे रहे हैं, और हमने उनके दर्शन किए और सत्संग भी किया थोड़ी देर। और ये पिपलिया में और एक और मंदिर है जो कि अभी बन रहा है, निर्माण कार्य चालू है। यहाँ से आगे पिपलिया से 1 किलोमीटर आगे लगभग है कष्टभंजन बालाजी मंदिर। बहुत सुंदर मंदिर भंजन। यहाँ पे मंदिरों की खूबसूरती देखने लायक है। ये है कष्टभंजन बालाजी धाम। बहुत सुंदर और बहुत प्यारा मंदिर। जय हो बालाजी। ये देख बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ। मंदिर में चारों तरफ बहुत लंबा चौड़ा ग्राउंड, और ये सभा कक्ष है। इसी में नीचे यात्रियों के लिए रूम भी बने हैं विश्राम के लिए, और भोजन पानी की सब व्यवस्था है इसमें। मंदिर के अंदर भगवान राम जी का दरबार
हनुमान जी की प्रतिमा बाल स्वरूप में कष्टभंजन हनुमान जी जिन्हें कहते हैं। और राधा कृष्ण बलराम जी सहित इसमें विराजमान है। दर्शन करते हैं अपन। ये महाराज जी ने बनवाया था, ये स्वामी नारायण मंदिर की तर्ज पे है। स्वामी नारायण मंदिर की उनमें बनवाया है। बहुत बढ़िया कलाकारी है, अंदर चित्रकारी बहुत बढ़िया है। ये हैं रघुनाथ जी और साथ में कष्टभंजन हनुमान जी हैं बीच में, और इस तरफ ये राधा कृष्ण बलराम जी सहित ये फोटो लगे हैं। इन लोगों ने और भी यहाँ पर कई मंदिरों का निर्माण किया है, और सभी का अलग अलग ऐसे ही सुंदर मंदिर बनाए हैं। मंदिर की खूबसूरती छत की बहुत बढ़िया सुंदर खूबसूरती है। ये इनके और मंदिर बने यहीं पर, उनके सबके नाम लिखे हैं सभी मंदिरों के। ये दर्शन करने योग्य है। ये बाहर का प्रांगण है, बहुत बड़ा लॉन। ये बाहर से बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है धूप में। थोड़ा हम बाहर से और देख रहे हैं, थोड़ा वैसा लग रहा है। अंदर से बहुत बढ़िया नज़ारा है इसका। कष्टभंजन हनुमान मंदिर दाहोद में है ये मंदिर। पुतलिया से थोड़े आगे निसारपुर से होगा लगभग 8 किलोमीटर ये मंदिर। बहुत प्यारा और सुंदर मंदिर है। खंडवा की दूरी है 189 किलोमीटर और बड़वानी है यहाँ से 17 किलोमीटर। हम चलेंगे अब बड़वानी रोड पर। बड़वानी रोड पे ये है गायत्री माता मंदिर लिंगवा गांव में। गायत्री मंदिर बहुत बढ़िया मंदिर बना ये भी। गायत्री मंदिर मेन रोड पे ही है। भोजन विश्राम की व्यवस्था भी है। इन लोगों ने कहा था बाबा जी यहीं विश्राम करो, लेकिन समय 3:30-4 बज रहे थे तो हमने यहाँ पे रुके नहीं, आगे निकल गए। गायत्री माता का मंदिर है, दुर्गा जी है, सरस्वती जी की प्रतिमा भी है। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद हमको मिली गणपुर चौकड़ी। तो उस पर एक रास्ता चला जाता है गणपुर के लिए जो सीधा बाकानेर निकल जाता है, लेकिन ये देवपथ नहीं है। हम नर्मदा जी किनारे जाएंगे और उसके लिए हमको जाना पड़ेगा मथवाड़ा और बोधवाड़ा। मथवाड़ा और बोधवाड़ा के लिए हम चले, लेकिन यहाँ से मथवाड़ा है 4 किलोमीटर और लगभग 4:30 पौने 5 बज चुके हैं और धीरे धीरे करके ही अंधेरा होने लगा। हमारे साथ एक भाई और सही है कि पंडरीपुर के हैं, पंडरनाथ जहाँ से आते हैं वहीं से हैं, और ये भी साथ में थे। इनकी भी इच्छा थी साथ में चलने की, तो हम लोग साथ में ही चले। और चलते चलते अंधेरा भी होने लगा, लेकिन आश्रम नहीं था तो हम लोग चले जा रहे थे। शाम के समय चले जा रहे हैं। दिन ढल चुका और ये लाइटें जल गई हैं। ये होटल की लाइटें जल रही हैं। यहाँ पे बहुत बढ़िया दृश्य था। शीशे के ऊपर से पानी की धारा बह रही थी, बहुत बढ़िया लग रही थी। यहीं पे बाबा जी ने हमको चाय पिलाई और इससे आगे कम से कम हम 15-20 मिनट और चले। हाईवे रोड का वाहनों की आवाजाही बहुत तेज़, बचते बचाते धीरे धीरे हम आगे चले। और आगे चल के पंचमुखी हनुमान मंदिर मथवाड़ा का आया। मथवाड़ा के पंचमुखी हनुमान मंदिर पे हमने रात्रि विश्राम भोलेनाथ भोजन किया। आज रात को यहीं विश्राम है, यहीं भोजन है। बालाजी महाराज की जय, गद्दा मैया की जय हो। नर्मदे हर, नर्मदे हर।